अगर आप भी एक वेब डेवलपर हो, आप यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हो और डेटाबेस पे डील करते हो, स्पेशली अगर आप जैम्प सर्वर को यूज़ करते हो, तो आपने काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि आपका जो माई एसक्यूएल है वो स्टार्ट ही नहीं होता, या फिर पहले चल रहा था अब दिखाता है माई एसक्यूएल शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, और बोलता है ये या तो ब्लॉकिंग पोर्ट के कारण हो सकता है, डिपेंडेंसीज है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपके सामने एरर ला के दे देगा। सी दिस, मैंने दोबारा स्टार्ट किया बट ये शट डाउन हो गया। अब इससे पहले कि हम इस एरर को सॉल्व करना सीखें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप किस स्टेट से हो, किस सिटी से हो, कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या काम करते हो और क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मेक श्योर इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को कमेंट्स पढ़ के पता चले कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो और जो भी आपका डेटा है, आपके डेटाबेसेस, टेबल्स 100% सेफ रहेंगे। इवन अगर आपका कोई डेटा करप्टेड भी है तो उसको भी आप यहाँ पे सही कर लोगे। तो एट दी एंड जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो जो काम आप इसके एरर आने से पहले कर रहे थे वही एज इट इज़ काम आप कंटिन्यू कर पाओगे बहुत ही ईजिली विदाउट एनी डेटा लॉस। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस किस केसेस में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपने वो ट्राई किया है कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो पोर्ट नंबर 3306 है। आपने किसी वीडियो को देख करके कॉन्फ़िग फाइल में जा करके 07 कर दिया, या फिर पोर्ट 80 की जगह पे आपने 8080 ट्राई कर लिया, 443 की जगह पे 443 करके एडिट करके ट्राई कर लिया। पहले वर्क कर रहा था, अब नहीं कर रहा, या फिर ये भी सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा, तो भी आप इस वीडियो को देखें, ज़रूर काम करेगा। या फिर आपने किसी ट्यूटोरियल को देख करके बिल्कुल सही कर लिया बट बाद में आपका डेटा जो है वो करप्ट हो गया। इवन जो मैंने भी 1.5-2 साल पहले वीडियो बनाया था उसमें इसका सॉल्यूशन दिया, बट उससे डेटा करप्ट होता है। इस वाले केस में ऐसा नहीं है, डेटा आपका सेफ रहेगा, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इवन आपने यहाँ पे अनइंस्टॉल ट्राई कर लिया है या फिर आपने सर्विसेज को अनइंस्टॉल कर दिया, सब कुछ करके ट्राई कर लिया बट आपका ये सॉल्व नहीं हो रहा, इस वीडियो को देखें, ज़रूर सॉल्व होगा। किस केसेस में ये काम नहीं करेगा? देखो, बहुत ही रेयरली है, लाखों में से कोई एक होगा जिसका ये एरर होगा जो सॉल्व ना हो पाए। वो ऐसे केस में होगा जहाँ पे आपने ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जिसके अंदर सर्वर है जो कि आपके लोकल होस्ट के ऊपर उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चल पड़ता है, तो उसके कारण अगर ये एरर आ रहा है तो आपको उन सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी सारे लोग मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो अगर आपने अपाचे वगैरह को ऑन कर रखा है तो इसको ऑफ कर दे और आपको जाना है सी ड्राइव। बेसिकली जिस भी ड्राइव में आपने जैम्प को इंस्टॉल किया है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैम्प, सिंपली इसको ओपन करें। यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा माई एसक्यूएल, आपको उसको ढूंढ लेना है और सिंपली इसको ओपन करें। माई एसक्यूएल के अंदर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैं काम करता रहता हूँ तो कुछ चीज़ें कम और ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ये डेटा ओल्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, खैर मैं अभी इसको यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ। ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको कॉपी कर लोगे और ये आपको यहाँ भी दिख जाएगा, सी दिस कॉपी, और सिंपली आपको इसको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसा आएगा। आपको इसको रीनेम कर लेना है, तो मैं इसका नेम कर रहा हूँ डेटा अंडरस्कोर ओल्ड। ऑल राइट, तो ये मेरे पास आ चुका है। तो अब देखो डेटा ओल्ड इधर है और डेटा यहाँ पे है। देखिए, ये आपको कॉपी करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट इन केस अगर आप जो ये छेड़छाड़ कर रहे हो सही करने के चक्कर में और ख़राब हो जाए तो एटलीस्ट एक बैकअप होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई मैंने इसको कॉपी करके रख लिया। अब आते हैं यहाँ पे डेटा फोल्डर के अंदर, और मैंने आपको ऑलरेडी इसको रीनेम करके दिखा दिया। डेटा फोल्डर को कर लो आप कॉपी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके केस में हो सकता है फाइल्स कुछ कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, डेट्स वाई मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे किन किन फोल्डर्स से मतलब है? सबसे पहला तो माई एसक्यूएल, वो आप ढूंढ लो कहाँ पे है, ये रहा माई एसक्यूएल। इसके बाद हमें चाहिए PHP माई एडमिन, सिंपली आपको इसको कंट्रोल के साथ प्रेस कर लेना है। देन हमें रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, और इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है टेस्ट। माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन और टेस्ट। हमें क्या करना है, इन फोल्डर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको बैकअप के ज़रिए ले करके आएंगे। तो आप क्या करोगे, इसको डिलीट कर दो। तो मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ जो कि परमानेंट है, आप चाहो तो रिसाइकल बिन में रख सकते हो। चलिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बाद जो नीचे फाइल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने कंट्रोल A किया और कंट्रोल दबा के रखा और माउस ड्रैग करके इन फाइल्स को हटा दिया,
क्योंकि मुझे सिर्फ ये नीचे के फाइल्स को करने हैं, नॉट फोल्डर। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको डिलीट नहीं करना। यहाँ पे एक फ़ाइल आपको ढूंढना है जो कि होगा IBData1, उसे डिलीट नहीं करना है। तो कंट्रोल के साथ उस पर से टिक हटा ले। एक बार फिर कह दूँ, IBData1 को गलती से भी डिलीट मत कर देना, सारा को डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो IBData1 आपको छोड़ करके बाकी जो भी फाइल्स दिख रहे हैं सिंपली आपको उसको डिलीट कर देना है। चलिए डिलीट हो गया। अब आपको आ जाना है यहाँ से बैक आ जाओगे तो आप आ गए यहाँ पे MySQL के फ़ोल्डर में। यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर XAMPP जो है वो क्रिएट करके रखता है जो कि है बैकअप। सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है और ये वही चीज़ें हैं जो हमने डिलीट किया। देखो, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP MyAdmin, टेस्ट और वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले। तो आपको यहाँ पे Ctrl+A कर लेना है। IBData1 ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेटा के फोल्डर के अंदर उसको रखा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है बैकअप वाले से, ठीक है। तो आपको सभी को कॉपी कर लेना है लेकिन IBData1 को कॉपी नहीं करना है। इसके बाद आप आ जाओगे बैकअप फोल्डर से बाहर आकर के आपको जाना है डेटा के फोल्डर में, और डेटा के फोल्डर में आने के बाद आपको कर देना है इसको पेस्ट। तो मैंने कर दिया उसको पेस्ट। सीधे कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये ओवरराइट का ऑप्शन देता है तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए ये हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और सबसे पहले आप MySQL को ही स्टार्ट करके देख लो। इवन आप अपाचे को भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ मैंने कर दिया यहाँ पे अपाचे सर्वर को भी ऑन। और एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं ऑनलाइन भी इसको रन करके देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया localhost/PHP MyAdmin। देख लो आप यहाँ पे, वो अभी भी एरर जो था वो ऊपर था, ताकि आप ये ना कहो मैंने एडिट करके इसको सही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। सीधे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने इसको स्टार्ट किया, बंद किया। और जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रूम बुकिंग है, रेस्टोरेंट है, और अगर मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सीधे यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका सारा डेटा यहाँ पे सेफ़ है। एक बार मैं आपको इसको बंद करके दिखा देता हूँ और फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया, अगेन वर्किंग है। मैं इस सॉल्यूशन को काफ़ी यूज़ करता हूँ। अभी आप मान के चलो कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको रिपीट कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ XAMPP मुझे इशू क्रिएट करता है। तो डेटा लॉस भी नहीं करना आपको और सब कुछ रिकवर भी करना है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसको आप फॉलो ज़रूर करें। अगर आप IT के स्टूडेंट हो, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और स्पेशली मेरा PHP CRUD। मेक श्योर इन सभी को ज़रूर देखें। आपको स्पेशली PHP CRUD काफ़ी कुछ सिखाने वाला है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।